नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भृतहरि ने निम्नलिखित किस पर्वत श्रेणी पर तपस्या की और महान ग्रंथ नीति शतकम तथा वैराग्य शतक की रचना की थी। तो उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, उनके जो बड़े भाई थे राजा भृतहरि ने आपके जो शिवालिक हिमालय इसमें तपस्या की थी और महान ग्रंथ नीति शतकम और वैराग्य शतक की रचना की थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि चीनी यात्री वेनसांग ने हरिद्वार की यात्रा किस सन में की थी। तो जो वेनसांग थे ये आपके चीनी यात्री थे और ये आपके हर्षवर्धन के समय भारत में आए थे। और उस समय ये आपके उत्तराखंड की भी यात्रा पर आए थे और इन्हें जो हरिद्वार की यात्रा की थी आपकी 3400 ईस्वी में की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके देहरादून के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि देहरादून जनपद के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1871 में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल में के अंतर्गत रखा गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देहरादून को आपके 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और जिस साल इसको जनपद बनाया गया था उस साल इसको आपके मेरठ मंडल में रखा गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार आर्यों से पूर्व यहाँ असुर जाति रहती थी। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। वैदिक साहित्यों से हमें ये जानकारी मिलती है कि आर्यों से पहले देहरादून क्षेत्र में आपके असुर जाति के लोग रहते थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1866 में गुरु राम राय ने यहाँ गुरुद्वारा बनाया था। तो सी ऑप्शन गलत है। 1699 में गुरु राम राय ने आपके देहरादून क्षेत्र में आपके गुरुद्वारा बनाया था, ना कि 1866 में। इस वजह से सी ऑप्शन आपका गलत आंसर है। डी ऑप्शन करा कि 1975 में से इस जिले को गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था। तो डी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जब देहरादून को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था तब तो इसको आपके मेरठ मंडल में रखा गया था। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिल गई थी तो 1975 में इसको आपके मेरठ मंडल से आपको इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था। तो ये डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बंटा हुआ है। कुट के माध्यम से आपको बताना कि कौन कौन से भागों में बंटा हुआ है। तो जो बद्रीनाथ का मंदिर है ये आपके चमोली में स्थित है और यहाँ पे भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। और ये आपके सिंह द्वार में बंटा हुआ है, मंडल में बंटा हुआ है और गर्भगृह में बंटा हुआ है। इस वजह से जो ये ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है आपके चमोली जिले में जो बद्रीनाथ का मंदिर है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है जोशीमठ से 51 किलोमीटर के दक्षिण में स्थित है। तो ये ऑप्शन गलत है। जो बद्रीनाथ है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये आपके चमोली के आपके दक्षिण में नहीं बल्कि आपके चमोली जोशीमठ के दक्षिण में नहीं बल्कि जोशीमठ के उत्तर में स्थित है। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि महाभारत तथा पुराणों में से मुक्ति प्रदा भद्रा और बद्रीवन बद्रिकाश्रम आदि से संबोधित किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो बद्रीनाथ है इसको आपके महाभारत और पुराणों में आपको मुक्ति प्रदा बद्रीवन बद्रिकाश्रम आदि नामों से संबोधित किया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो सी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह नर और नारायण पर्वत के पार्श्व में स्थित है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो बद्रीनाथ का मंदिर है ये आपके नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है और ये आपके जोशीमठ के उत्तर में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर दर्शनीय स्थल जिसकी स्थापना गढ़वाल नरेशों द्वारा लगभग 358 ईस्वी पूर्व में किया गया था किस नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो जो श्रीनगर है आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और यहाँ पे जो है ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे आपके गढ़वाल के राजाओं ने आपके लगभग 358 ईस्वी तक इस गढ़वाल नरेशों के द्वारा 358 ईस्वी में इसके दर्शनीय स्थल इसको बनाया गया था। और ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है जिसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय और धार्मिक स्थल के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताएं 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। यह ऑप्शन कह रहा है कि शंकर मठ इसकी स्थापना श्रीनगर के आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो शंकर मठ है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है या यूँ बोलेंगे पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इस वजह से ये ऑप्शन ठीक है।
बी ऑप्शन कह रहा है कि कोटद्वार इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार नहीं कहा जाता है। तो बी ऑप्शन गलत है। जो कोटद्वार है आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसको आपके गढ़वाल के प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सिद्धबली हनुमान मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो सिद्धबली हनुमान जी का मंदिर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि कोटद्वार आपके खो नदी के दाहिनी ओर स्थित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कोटद्वार है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये आपके खो नदी के किनारे आपके दाहिने तट पर स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया। तो इसमें जो सी ऑप्शन बी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है, क्योंकि कोटद्वार जो है आपको इसको आपके गढ़वाल के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो स्थान जो गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही थी और यह गढ़वालों की कुल देवी राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है। तो जो देवलगढ़ है ये आपके पौड़ी के श्रीनगर में स्थित है, या यूँ बोले पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये आपकी गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही थी। और यहीं पे गढ़वाल की कुल देवी जो है राजेश्वरी देवी, इसका प्राचीन मंदिर भी आपके देवलगढ़ में ही देखने को मिलेगा। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। जो श्रीनगर ये भी आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है और ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। कालागढ़ भी आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों में वेनसांग ने मो यू लो शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ कनिंगम महोदय ने मयूरपुर से लगाते हैं। तो जो वेनसांग थे ये आपके चीनी यात्री थे और ये आपके हर्षवर्धन के समय भारत आए थे, और जब ये भारत आए तब इन्होंने आपके हरिद्वार की यात्रा भी की थी और हरिद्वार को इन्होंने आपके मो यूलो शब्दों का प्रयोग किया था, और जिसका अर्थ आपके जो प्रसिद्ध इतिहासकार है कनिंगम, उन्होंने इसको आपके मयूरपुर से लगाते हैं। और ये मयूरपुर है ये आपके हरिद्वार का नाम है। इस वजह से जो भी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। जो रानीखेत है आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और ये इसको आपके पर्यटक नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जो चमोली है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ऋषिकेश जो है ये आपके गंगा और चंद्रभागा के संगम पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके देहरादून नगर अगला सवाल कह रहा है कि देहरादून नगर हिमालय की किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो जो देहरादून जनपद है ये आपके जो ब्राही हिमालय और मध्य हिमालय इसके बीच बसा हुआ है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आप सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1960 में इसे टीरी गढ़वाल से काट कर नया जनपद बनाया, तो ये ऑप्शन गलत है। जो चमोली जनपद है आपके इसको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, लेकिन इसको आपके टिहरी गढ़वाल से बल्कि आपके पौड़ी गढ़वाल से कुछ क्षेत्र काट कर इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और टिहरी से अलग करके आपके उत्तरकाशी जनपद को बनाया गया था 1960 में। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसका जिला मुख्यालय गोपेश्वर में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गोपेश्वर है आपके चमोली में है और ये आपके चमोली जनपद का जिला मुख्यालय है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यहीं पर नागवंशी राजा गणपति नाथ ने रुद्रमालय बनवाया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चमोली में ही नागवंश के जो राजा थे गणपति नाथ ने यहाँ पे आपके रुद्र महालय बनाया था। तो सी ऑप्शन भी ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 1970 में आपके अलकनंदा नदी में आई बाढ़ ने चमोली के अधिकांश राजकीय भवन को नष्ट कर दिया था। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। 1970 में आपके चमोली में बाढ़ आई थी जिसके वजह से आपके यहाँ का जो राजकीय भवन था नष्ट हो गया था, वही बाढ़ आपकी अलकनंदा नदी में आई थी। तो इसमें जो ये ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया, क्योंकि इसको आपके पौड़ी गढ़वाल से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ना कि आपके टिहरी से। अगला सवाल कह रहा है कि ये आपके चमोली जनपद के पंचबद्री मंदिर के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें किस देवता से संबंधित है। तो जो पंचबद्री आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये आपके भगवान विष्णु जी से संबंधित है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 1399 में तैमूर लंग के साथ उसका इतिहासकार सरुद्दीन हरिद्वार आया था। उसने हरिद्वार को किस नाम से संबोधित किया था। तो ध्यान रखना जो सरुद्दीन थे ये आपके तैमूरलंग के इतिहासकार थे, और तैमूरलंग ने आपके 1398 में भारत में आक्रमण किया था और 1399 में आपके हरिद्वार में आए थे। और इन्होंने जो इसका जो इतिहासकार था सरुद्दीन, इन्होंने हरिद्वार को कायोफिल कहा था।
इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से अकबर का कौन सा सेनापति था जिसने हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था और आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। तो जो मानसिंह थे आपके अकबर के सेनापति थे और इसी मानसिंह ने आपके हरिद्वार में जो हर की पैड़ी है उसका जीर्णोद्धार करवाया था और आधुनिक हरिद्वार की नींव भी आपके मानसिंह ने रखी थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। इसमें भी एक तरफ दर्शनीय स्थल दिए गए, दूसरी तरफ इसके स्थान दिए गए कौन से जनपद में कौन सा है, और इस तरह से आप इनको सही सुमेलित करना है। तो जो पंचबद्री आपके चमोली जनपद में स्थित है, और जो शक्ति मंदिर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और जो शत्रुघ्न मंदिर है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और जो माया देवी मंदिर है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। तो इस तरह से एक दो तीन चार, एक तीन चार हैं। तो इसमें इस तरह से अगर आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कटारमल सूर्य मंदिर के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यह अल्मोड़ा के जिले में स्थित है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कटारमल सूर्य मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जिले में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसका निर्माण आपके 9वीं से 10वीं सदी के राजा कटारमल ने किया कराया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कटारमल सूर्य मंदिर है इसका निर्माण आपके 9वीं से 10वीं सदी में राजा कटारमल के द्वारा कराया गया था। सी ऑप्शन करा कि इस मंदिर में बड़ा आदित्य सूर्य की प्रतिमा है, तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। सूर्य कटारमल सूर्य मंदिर में आपके बड़ा आदित्य सूर्य की प्रतिमा भी स्थित है। डी ऑप्शन करा कि सूर्य प्रतिमा के सिवा यहाँ परिसर में अन्य प्रतिमा नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत है। यहाँ सूर्य प्रतिमा के सिवा यहाँ पे और भी अन्य प्रतिमाएं भी देखने को मिलती है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें जो डी ऑप्शन दिया गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि पिथौरागढ़ जिले का वो धार्मिक स्थल जहाँ शिवरात्रि को विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसे केदार जीव के नाम से भी जाना जाता है। तो जो थल केदार है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और ये पिथौरागढ़ का एक धार्मिक स्थल है, और यहाँ पे आपके शिवरात्रि के दिन यहाँ पे विशाल मेले का आयोजन होता है, और इसी थल केदार को आपके केदार जीव के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखना ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चिपला केदार है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और तालेश्वर आपके अल्मोड़ा जनपद में है। अगला सवाल कह रहा है कि मानस खंड में गोमती नदी और सरयू नदी के मध्य स्थित पर्वत का उल्लेख है, जिसे मत्स्य पुराण में भी पवित्र स्थल के रूप में माना गया है। तो जो नीलगिरी पर्वत है ये आपके मानस खंड में इसको गोमती नदी और सरयू नदी के बीच पर्वत का उल्लेख किया गया है, और मत्स्य पुराण में भी इस पवित्र स्थल के रूप में इसको माना गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। एक सेकंड। और जो केदारनाथ का जो मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ओम पर्वत जो है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और जो त्रिशूल पर्वत है ये आपके बागेश्वर और चमोली जनपद में देखने को मिलता है। तो जो नीलगिरी पर्वत है ये आपके गोमती नदी और सरयू नदी के बीच पर्वत का उल्लेख मिलता है, और ये उल्लेख आपके मानस खंड में मिलता है, और मत्स्य पुराण में इसको भी पवित्र स्थल बताया गया है। इस वजह से उसी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि इतिहासकारों ने उत्तराखंड राज्य के किस नगर को गेरुए मृदवान संस्कृति वाला नगर माना है, जिसका काल ईसा पूर्व में 1200 से 1700 के मध्य ठहराता है। तो इतिहासकारों ने उत्तराखंड के जो हरिद्वार जनपद को आपके गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर का माना है, और जिसका समय आपके 1200 से 1700 के बीच माना गया है। इस वजह से जो भी ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित महल जिसे डाट वाली हवेली के नाम से भी जाना जाता है, जिसके भगवान जिसके भगवान शेष आज भी विद्यमान है, वो स्थित है। तो राजा विक्रम द्वारा जो निर्मित महल जिसे आपका डाट डाट वाली हवेली के नाम से जाना जाता है, ये जिसके आज भी अवशेष विद्यमान देखने को मिलते हैं, ये आपके हर के पेड़ी के पास स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो
हनोल का मंदिर है, ये आप हनोल का मंदिर है, ये भी आपके है देहरादून जनपद में आता है। और ये हनोल मंदिर जो है ये आपके महासू देवता का मंदिर है। और ये आपके जो त्यूनी तहसील में आता है, या यूँ बोले कि चक्राता क्षेत्र में आता है। और ये आपके टोंस नदी के किनारे स्थित है। जो लाखा मंडल है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और ये भी आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। कालसी भी आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपका यहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आपके पर्वतों की रानी मसूरी के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मसूरी की खोज कैप्टन यंग ने 1825 में की थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हमारी पहाड़ों की रानी है मसूरी, इसकी खोज आपके कैप्टन यंग के द्वारा 1825 में की गई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि अंग्रेजों ने सूरदर्शन शाह से 80 साल के लिए आपके यहाँ जमीन पट्टे पर ली थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजों ने सूरदर्शन शाह जो थे ये आपके पुहार वंश के राजा थे, और अंग्रेजों ने इसी से आपके 80 साल के लिए आपके जमीन पट्टे पर ली थी। बी ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1827 में यहाँ पहली इमारत मलिंगार होटल बनी थी। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो मसूरी में जो पहली इमारत बनी थी आपके मलिंगार होटल बनी थी। डी ऑप्शन करा कि 1865 में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ कार्यालय स्थापित किया था। तो डी ऑप्शन गलत है। इस जो भारत के जो सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट, इन्होंने आपके 1862 में नहीं बल्कि आपके 1832 में, 1865 नहीं 1832 में यहाँ पे अपना कार्यालय स्थापित किया था। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें जो डी ऑप्शन दिया गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो जो सोमेश्वर देवालय ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ये सही सुमेलित है। जो घंटाकर्ण का जो मंदिर है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। जो कोटेश्वर महादेव का मंदिर है ये आपके बागेश्वर जनपद में नहीं बल्कि जो कोटेश्वर महादेव का मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और जो अगस्त मुनि आश्रम है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो उसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कोटेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदर पूछ यमुनोत्री मंदिर के पास से हुआ है। बंदर पूछ तीन शिखरों का एक समूह है, इसमें कौन नहीं है। तो जो बंदर पूछ है ये आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और बंदर पूछ जो है ये आपके तीन शिखरों का समूह है। और ये तीन शिखर कौन है, एक तो आपका श्रृंगकंठ शिखर है, दूसरा आपका बंदर पूछ शिखर है, तीसरा आपका यमुनोत्री कांटा है। इन तीनों शिखरों को मिलाकर आपके बंदर पूछ शिखर का निर्माण होता है, और यहीं से आपकी यमुना नदी निकलती है, और ये आपके यमुनोत्री मंदिर के पास स्थित है। लेकिन इसमें जो कामेट शिखर इसमें नहीं आता है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कामेट जो है ये आपके उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये आपके चमोली जनपद में है। अगला सवाल कह रहा है कि पौराणिक दृष्टि से कालिंदी नदी का को क्या नहीं कहा जाता है। तो जो कालिंदी नदी, इसको आपके सूर्य की पुत्री के उपनाम से भी जाना जाता है, शनि और यम की बहन के उपनाम से नाम से भी जाना जाता है, और कृष्ण की पटरानी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन विष्णु की अर्धांगिनी के नाम से कालिंदी को नहीं कहा जाता है। इस वजह से ऑप्शन वाया आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक तरफ स्थल दिए गए, दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो मनेरी है आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और ये उत्तरकाशी या गंगोत्री मार्ग पर स्थित है। जो कर्णप्रयाग है आपके चमोली जनपद में स्थित है, और ये आपके ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग में स्थित है। जो नंदा देवी ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है, और ये आपके जोशीमठ और मलारी मार्ग में स्थित है। और जो बाणासुर मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और ये आपके गुप्त काशी और वसु केदार मार्ग पर स्थित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी सॉरी ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि मनेरी से गंगोत्री मार्ग पर भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित गंधक युक्त गर्म जल स्रोत है। तो जो गंगनानी है आपके मनेरी से गंगोत्री मार्ग में भागीरथी नदी पर बाएं किनारे स्थित है, और ये आपके गर्म जल का स्रोत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तप्त कुंड है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। सूर्य कुंड जो है ये आपके गर्म जल का कुंड है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक और दर्शनीय स्थल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? तो जो मनेरी है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हर्षिल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हनुमान चट्टी भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। लेकिन जो औली है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, ना कि आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस वजह से ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि पंच केदारों में से केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ मंदिर की व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है, जबकि कल्पेश्वर मंदिर की व्यवस्था किसके अधीन है? तो जो कल्पेश्वर मंदिर है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और इसकी जो व्यवस्था है आपके बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के अधीन है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पंच केदारों में आपके केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ मंदिर की व्यवस्था आपके केदारनाथ मंदिर कमेटी के अधीन है। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।